तालियां हम ऐसे शख्स के लिए बजा रहे हैं, जो शख्स नहीं, एक शख्सियत है, और ऐसी शख्सियत है जिसने भारत का नाम एक परिश्रम की तरह सारे विश्व में रह रहा है। Ladies and gentlemen, let me not be miser as I call Srimati Asha Gudda, Vice President, Council of Child Welfare Chairperson, HIFA. हरियाणा को प्रगति के पथ पर और आगे ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली ये सभ्रांत महिला हम सबकी बधाई की बात है। एक पत्थर को तबीयत से उछालो डालो, ठहरे हुए पानी में हलचल पैदा करने के लिए जरूरी होता है कि उसमें एक पत्थर फेंका जाए। पत्थर कितना भी छोटा हो, हलचल पैदा होने लगी। Dignitaries on the dais, श्रीमती आशा गुप्ता, पंडित जसराज जी, कुलदीप जी, जतिन जी, डीसी साहब रावल जी, कुलदीप जी, मनवीर जी, to please walk ahead for Deepshika Prajwalan, please. श्रीमती स्मिता सिंह, मीना जी, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रामृता, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युतं शङ्करं प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। नमस्कार, a very good evening। मैं बलजीत कौर जौहर 4th हिफा करम सम्मान समारोह में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हिफा हरियाणा में कला और संस्कृति को बचाने, विरासत को संभालने और राज्य को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील है। हरियाणा में बहुत से महान कर्म योगियों ने इस धरती पर जन्म लेके इसका नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया है, परंतु कुछ ऐसे कर्म योगी भी हैं जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आ सके। इन्हीं को प्रणाम करते हुए और इन्हीं की कला का सम्मान करते हुए हिफा हर वर्ष ये अवार्ड सेरेमनी आयोजित करता है। अब तक हिफा संस्था द्वारा हरियाणा मूल की कुल 37 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा चुका है। हिफा आज इस मंच पर कुल 21 कर्मयोगियों को सम्मानित करेगा ताकि ये उभरते हुए कर्मयोगियों के प्रेरणा स्रोत बन सकें। इसमें 10 अवार्ड कर्मभूमि सम्मान की कैटेगरी में दिए जाएंगे और 10 अवार्ड कर्मयोगी सम्मान की कैटेगरी में दिए जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अवार्ड पंडित जसराज सम्मान की कैटेगरी में दिया जाता है, जो कि इस वर्ष मनोज कुमार जी को दिया जा रहा था, लेकिन कुछ उनकी तबीयत ना ठीक होने की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सके। और ये काबिले गौर है कि मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं हिफा के चेयरमैन हैं। Let's have HIFA's activity calendar for the previous year. देशो अयं हरियाणा पृथ्व्यां स्वर्गसन्निभिः तटे सरस्वते
क्षेत्र सुजाता विश्व संस्कृति। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इतनी तेजी से करवट ली है कि क्या अपना क्या पराया, इसमें भेद करना मुश्किल हो गया है। जीन्स अब अपनी सी लगने लगी है, योगा अमेरिका से आया हुआ कोई कॉन्सेप्ट लगता है। देश और विदेश की दूरी कुछ इस कदर घटी है कि विदेशी संस्कृति का तेज झोंका यहाँ भी महसूस होता है। विदेशी फिल्में अब अपने यहाँ भी उसी दिन रिलीज होती हैं जिस दिन अमेरिका में। कम से कम शहरों में तो ब्रेड रोटी का विकल्प बन ही गया है। इस भागदौड़ आपाधापी में हम अपनी संस्कृति का स्वाद भूल नहीं गए हैं। हमने ये स्वाद चखा ही नहीं, हमें ये स्वाद मालूम ही नहीं। यही स्वाद आप तक पहुंचाने को प्रतिबद्ध है हीफा। यही अनुभव आपको करवाने का हठ किए बैठा है हीफा। ये सफर शुरू हुआ था करनाल से, अब धीरे धीरे अपने पांव पसार चुका है पूरे हरियाणा में। और हमारा इरादा निरंतर आगे बढ़ते जाने का है। इस मुहिम को और आगे बढ़ाना है और पूरे हिंदुस्तान में फैलाना है। 1994 से ये सफर बहुत दिलचस्प भी रहा, संतोषजनक भी और संघर्षपूर्ण भी। आइए आपको भी इस सफर पर लिए चलते हैं। बताओ, ये तालियों से कोई कभी बड़ा नहीं हो जाता, आदत खराब होती है। तालियों की आदत इतनी खराब होती है कि संजय झाला की शादी हुई, कमरे में गया, पत्नी का घूंघट उठाया, प्रेम की 3-4 कविताएं सुनाई। पत्नी थोड़ा शर्माई, बोले शर्मा मत, ताली बजा। फसल पका करती थी, छोड़ाए हम वो गलियां, छोड़ाए हम वो गलियां। सम्मान प्राप्त करने पर आपको हार्दिक लब्ध प्रतिष्ठित देदीप्यमान नक्षत्र पंडित जसराज को उनकी जीवन पर्यंत उपलब्धियों एवं श्लाघनीय योगदान हेतु। आज बहुत कम स्टेट ऐसी हैं जहां इतना एक्टिव और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जैसा कि हीफा है। बीते हुए दुख सुख हमारे मन में हैं, पांव तले जमीन आज की और आंखों में सपने भविष्य के। विश्व की ओर एक खिड़की को खुला रखना है ताकि ताज़ी हवा का झोंका आ सके
हमारे मन को तरोताज़ा कर सके, लेकिन अपनी जड़ों को भी सींचते रहना है भरपूर, ताकि अपनी जमीन पर अपनी पकड़ बनी रहे मजबूत। Money makes the mare go. Here, mare is all loaded and raring to take on and set out for a long journey. But the constraint is sources and resources. फिर भी मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होते रहे हैं और होते रहेंगे कामयाब, क्योंकि इस मुसलसल दौड़ में आप हैं हर कदम हमारे साथ। Now I request our honorable chief guest wife, Mrs. Asha Mudaji, kindly give us the permission to start the IFA award presentation ceremony. कर्म चूंकि हमारे सिद्धांत हमारे संस्कारों में है और इसीलिए हरियाणा प्रदेश ऐसे कर्मयोगियों को हमेशा उनको सम्मान देना अपना गौरव समझता है। हरियाणा के लोग अपना गौरव समझते हैं, लेकिन अफसोस के अतीत में IFA की शुरुआत से पहले सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर ऐसा कोई भी कार्यक्रम, समारोह या अवार्ड या सम्मान नहीं होता था इतने बड़े स्तर का, जहां वो विभूतियां जिन्होंने हरियाणा प्रदेश का नाम न सिर्फ प्रदेश में न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया है। पंडित जसराज जी के नाम पर पंडित जसराज सम्मान है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए साथ में पर्सनल डिप्लोमा और अंगवस्त्रम देकर किसी विभूति को सम्मानित किया जाता है। हरियाणा में अपने स्तर का ये पहला अकेला सम्मान है। दूसरी कैटेगरी में कर्मयोगी सम्मान, इसमें वे विभूतियां जो हरियाणा की हो और चाहे वो कला हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, कृषि, जनसंचार, समाज सेवा, पारंपरिक कला, यानी किसी भी क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्टता हासिल की हो, योगदान दिया हो, उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हो, उन्हें 31,000 रुपए और अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया जाता है। तीसरे वर्ग में शामिल है कर्मभूमि सम्मान, जिसमें 50 वर्ष से कम उम्र के हरियाणा के कर्मयोगी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में विशेष उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हों और जिसकी तरफ जो जिनके अंदर ये अभिलाषा या आकांक्षा है बहुत कुछ करने की, बहुत ऊंचाइयों को छूने की, तो उन्हें भी इस कैटेगरी में, इस वर्ग में 10,000 रुपए और अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया जाता है। कुल अभी तक 37 ऐसी विभूतियों को सम्मान दिया जा चुका है IFA कर्म सम्मान के क्रम में, और जिनमें परम आदरणीय पंडित जसराज जी मंचासीन हैं, इसके अलावा रघु राय जी, प्रहलाद गढ़ जी, ऐसे तमाम वो नाम जिन्होंने हरियाणा के माटी का कर्ज, माँ का कर्ज होता है जिसको चुकाना तो हर किसी का फर्ज बनता है, क्योंकि हमारे अपने संस्कारों में है, हमारी संस्कृति में है। तो उन लोगों ने इस कर्ज को इतने खूबसूरती से उतारा है कि हर कोई उससे प्रेरित होता है और इस वर्ष कुल 21 विभूतियों को ये कर्म सम्मान प्रदान किया जा रहा है। तो आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ शुरुआत करते हैं कर्म सम्मान समारोह। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि Now here comes the most awaited moment of the day, that is Karam Bhumi Samman. कर्म भूमि सम्मान कर्म के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली हरियाणा के इस पावन भूमि ने अपने गर्व से कई ऐसी प्रतिभाओं को जन्म दिया अथवा उनका पालन पोषण किया, जिन्होंने अथक मेहनत एवं निष्काम कर्म साधना के मार्ग पर चलते हुए अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों एवं योगदान की बदौलत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।
कला, संस्कृति एवं मानवता के उत्थान व कल्याण हेतु इनके कार्य अद्वितीय व बेमिसाल हैं। कर्मभूमि सम्मान के तहत 11,000 रुपए की धनराशि के अतिरिक्त व्यक्तिगत उपाधि एवं अंग वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष कर्मभूमि सम्मान से विभूषित होने वाली 10 प्रतिभाएं हैं। I request to Pandit Jasraj ji, Mrs. Asha Huda ji, Shri Kuldeep Sharma ji, please come forward. सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ जिनके बारे में ये कहा जाता है कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। जी, अश्विनी चौधरी। श्री अश्विनी चौधरी भारतवर्ष में सन 1913 में सर्वप्रथम हरिश्चंद्र नामक फिल्म बनी जो कि मूक और अवाक थी। 1931 में सवाक बोलने वाली फिल्म आलम आरा बंबई की इंपीरियल फिल्म कंपनी ने बनाई। इस स्वप्न नगरी की महिमा ही ऐसी है कि जिस शख्स में कला जिंदा होती है वो इस नगरी की ओर खुद ब खुद खींचा चला जाता है। माया नगरी बंबई ही शायद हरियाणा के छोरे अश्विनी चौधरी का असली ठिकाना था। सिरसा में जन्मे अश्विनी ने अपना फिल्मी सफर दूरदर्शन और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर शुरू किया, परंतु आपको फिल्मी क्षेत्र में पहचान वर्ष 2000 में आपके द्वारा निर्देशित पहली हरियाणवी फिल्म लाडो से मिली। इसके लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार गोल्डन लोटस की ओर से बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड मिला। वर्ष 2003 में फिल्म धूप, 2005 में सिसकियां और गुड बॉय बैड बॉय ने भी खूब वाहवाही लूटी और फिल्म धूप को लाहौर के कारा फिल्म फेस्टिवल में ओपनिंग फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया गया। अश्विनी चौधरी एकला ऐसा हरियाणवी छोरा है जिसने गोल्डन लोटस अवार्ड प्राप्त किया। फिल्म इंडस्ट्री में निर्देशक के रूप में आपकी अलग पहचान है। कर्मभूमि सम्मान प्राप्त करने पर हीफा आपका स्वागत करती है। नेक्स्ट अवार्ड गोज टू वन एंड ओनली दीपा मलिक, जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि फलक को आदत है बिजलियां गिराने की, फलक को आदत है बिजलियां गिराने की,